पुण्यशाली आत्मन, आज बेचते महीने का दिन आसो सुद एकम सोमवार का दिन तारीख 22/9/2025 बहुत पवित्र दिन आने जा रहे हैं। गत बीते दिन में 16 दिन के श्राद्ध के पक्ष के दिन थे और उसके पहले पूर्णिमा के दिन से चंद्रमा ग्रहण का दिन भी था। शुरुआत हुआ, 16 दिन बीत चुके और आज नवरात्रि के महामंगल दिन का प्रारंभ दिन, प्रथम दिन, मां अंबिका के नाम से यह दिन। और इस दिन आज मंदिर की साफ सफाई करते हुए, शुद्ध मंदिर करते हुए और बाद में स्थापित करना, कुंभ दीपक वगैरह स्थापित करना, पुण्यशाली आत्मन पूजा आदि करना। बात यह है, इस महीने में 5 सोमवार आ रहे हैं। सोमवार से शुरुआत होने जा रही है और मंगलवार को पूर्ण यह महीना होगा। बात यह है, वही 22 तारीख की होगी। 5 सोमवार के साथ साथ 5 मंगलवार भी आते हैं। यूं देखते हैं तो चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग कहा जाता है। पुण्यशाली आत्मन, महत्व की बात तो यह है, यह नवरात्रि के दिनों में मां अंबिका का आज का महामहिम दिन, उनका पूजन अर्चन प्रार्थना करना बड़ा महत्व का दिन। 24 तीर्थंकर की कुल देवी ही अंबिका है और सभी मानव मात्र की जाति की जो कोई कुल देव की भी कुल देवी है वह अंबिका ही है। इसलिए जो किसी को मन में यह हो हमारे तो कोई कुल देवी नहीं है, हमें कोई पता नहीं है, तो कोई टेंशन मत लो, चिंता मत करो। मां अंबिका को अपनी कुल देवी मानकर और आप उसको पूज सकते हैं। आज के पवित्र दिन धूप दीप नैवेद्य फल पूजा आदि करके और मंगल दिवा करके और आप उनका मंत्र का जाप अवश्य करिए। कौन सा मंत्र गिनेंगे आप सभी? आज के दिन कोई भी हो, यह मंत्र का जाप तो चुके नहीं, वहां आपको बता देता हूं। ओम ह्रीं श्रीं अंबिका कुलदेव्यै नमः। ओम अंबिकायै नमः। अंबिकायै या तो ओम अंबे यह तांत्रिक बीज मंत्र है, बहुत चमत्कारिक, बहुत प्रभावशाली है। तो पुण्यशाली आत्मन, आप इसका भी अवश्य जाप करें। और आज एक बड़ा मंत्र, एक तो मंत्र है जो आपको बता देता हूं। ओम ह्रीं श्रीं निमिनाथ पद पंकज निवासिनी अंबे जगदंबे अंबालिके शुभे शुभंकरे तुभ्यं नमः। मम सौख्यं सौभाग्यं आरोग्यं तुष्टिं पुष्टिं रिद्धिं समृद्धिं रक्षां कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप भी अवश्य कर लो आप, बढ़िया रहेगा। और भी इसके बढ़िया मंत्र है, वहां आपको बता देता हूं। ओम ह्रीं आम्र कुष्मांडी असकलरीं नमः। ये भी एक बड़ा महाप्रभावशाली मंत्र है। और भी एक नया मंत्र दे दो आपको, अवश्य उसका भी जाप कर सकते हो आप। जो मां की कृपा प्रसादी चाहिए तो अवश्य जाप कीजिए। और वह मंत्र है ओम ह्रीं कुष्मांडिनी कनक प्रभे सिंहमस्तक समारूढ़े जिन धर्म वत्सले महादेवी मम चिंतित कार्येषु शुभाशुभं
कथय कथय अमोघ वागेश्वरी सत्यवादिनी सत्यम दर्शय दर्शय स्वाहा। पुण्यशाली आत्मा इस तरह मंत्र का जाप आज अवश्य करिए। और आज के नवरात्रि के अंदर महत्व रात्रि का ज्यादा बताया गया है यहाँ पे, इसलिए नवरात्रि कहते हैं। 9 दिन नहीं कहते हैं, 9 दिन रात्रि भी नहीं कहते हैं, नवरात्रि कहते हैं। उसका मतलब समझिए, सारा दिन तो करना ही है मंत्र जाप अनुष्ठान वगैरह, लेकिन रात के समय में भी माँ की आराधना, माँ की शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको यह मंत्र जाप अनुष्ठान आपको अवश्य करना है। बात यह है, आने वाले आसो सुद पाचम के दिन माणिभद्र जी की आराधना साधना होम हवन पूजन अवश्य करिएगा। माँ सरस्वती की भी आराधना पंचम के दिन अवश्य करिएगा। पुण्यशाली आत्मन आगे बात आती है आसो सुधी सातम के दिन। उस सातम के दिन आंबिल की ओली के शाश्वती ओली का प्रारंभ, आसोज ओली का प्रारंभ होने जा रहा है। और साथ साथ में आसो सुद ओली के साथ साथ अट्ठई का प्रारंभ, यानी जो शाश्वती अट्ठई कहते हैं उसका भी प्रारंभ होने जा रहा है। तो इस दिनों में आप हरी सब्जी आदि का त्याग करें, ज़्यादा से ज़्यादा तप जप अनुष्ठान करें। और उसके बाद में अष्टमी का दिन भी आ रहा है। वह अष्टमी के दिन माँ भगवती की आराधना उपासना और भी उसका जो कोई अपने अपने कुल के हिसाब से जो कोई प्रसादी वगैरह, जो कोई जार वगैरह चढ़ाना करना, पल्ली वगैरह भरना वगैरह वगैरह जो अपने अपने हिसाब से है वो करना। बात यह है। और 151वां जन्मदिन मेरे दादा गुरुदेव भक्ति श्री जी महाराज साहब का वह दिन होम मनाया जाएगा। तो इस तरह उनका भी पवित्र दिन आता है। पुण्यशाली आत्मन बात आगे बढ़ते हैं। फिर दशमी का दिन आता है, दशहरे का दिन आता है। दशहरे के दिन आप तो जानते ही है, अति पवित्र दिन आता है। उस दिन में भी यह दिन आता पड़ता है आपको। यह दिन जो है वह गुरुवार का दिन आने जा रहा है। और आप उस दिन में भी अपने अच्छे कार्य शुभ कार्य कर सकते हो। उसके बाद में शरद पूर्णिमा आती है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ सरस्वती की भगवती की भी मध्यरात्रि में बहुत आराधना चंद्र दिखने पर दिखे या न दिखे, लेकिन अवश्य अपने जो हो तो चंद्रमा के रेस लेते हुए, उनकी ऊर्जा लेते हुए और ऐठे बैठ के हाथ में हम खड़ी शक्कर भी रख सकते हैं आप नीचे और थाली में, और सफेद माला गिनकर, सफेद वस्त्र पहनकर और सरस्वती का मंत्र जाप अपने सभी बच्चों को कराओ और आप भी सब करो। और माँ सरस्वती की आराधना हम यहाँ इसी कारण यहाँ पर बड़ा सरस्वती माता का विश्व का प्रसिद्ध प्रथम मंदिर बनने जा रहा है। 111 इंच के माँ सरस्वती 16 विद्या देवी की यहाँ मूर्तियाँ प्रतिष्ठित होगी। पुण्यशाली आत्मन शंकेश्वर से 4 किलोमीटर पहले यह तीर्थ का निर्माण होने जा रहा है। वही मेरा चातुर्मास है। भाग्यशाली आत्मन मैं ये कहने जा रहा हूँ। उसके बाद आती है पूर्णिमा का दिन। पूर्णिमा के दिन यह अनुष्ठान आप मत चुके। और उसके बाद में आता है यह साल का पुष्य नक्षत्र, वो मंगलवार के दिन दोपहर 12 बजे के आसपास पड़ता है। बात यह है उस दिन 11:55 को शुरू होता है और बुधवार के दिन आपको यह 12 बजे पूर्ण होता है। तो यह 14 अक्टूबर को मंगलवार है, 15 अक्टूबर को बुधवार है। तो इसमें आपके चोपड़े आदि लाना वगैरह वगैरह जो कुछ करना हो शुभ कार्य इसमें कर सकते हैं। उसके मुहूर्त आदि वगैरह चाहिए, मैं तैयारी हो गई है, बाद में भेज देता हूँ। दूसरे इसमें आ जाएगा, आपको मिलेगा सुनने। उसके बाद में 17 तारीख को वाक बारस बोलते हैं, वो भी सरस्वती की आराधना का दिन, उसको वाक बारस भी बोलते हैं। पुण्यशाली आत्मन। और उसके बाद 18 तारीख को धनतेरस आती है। 19 तारीख को काली चौदस मनाई जाएगी। 20 तारीख को दिवाली दिन मनाया जाएगा। लक्ष्मी शारदा पूजन इस दिन होगा 20 तारीख को। 21 तारीख को परमात्मा महावीर स्वामी का निर्वाण दिन आएगा। और 22 तारीख को वापिस आगे आपको यह नूतन वर्ष का प्रारंभिक और साथ साथ गौतम स्वामी भगवंत का केवल दर्शन दिन। तो पुण्यशाली आत्मा फिर भाई बीज, फिर वापिस लाभ पाचम वगैरह पर्व आते हैं।
बहुत 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 इस दिनों में आप शक्ति इकट्ठी कीजिए, आराधना साधना उपासना परमात्मा की कीजिए। 24 जनवरा तीर्थराय में प्रसन्न इस मंत्र का भी बहुत बहुत जाप कीजिए। 24 परमात्मा की कृपा आप पर बरसे और ऐसे पवित्र दिन आने जा रहे हैं। बस आत्म साधना कर लो, पवित्र बन जाओ। हो इतना ज्यादा से ज्यादा तप करो, हो इतना ज्यादा से ज्यादा तप करो, हो इतना ज्यादा से ज्यादा मन को संयम में रखो, हो इतना ज्यादा से ज्यादा मन को पवित्र निर्भर रखते हुए इस सिद्धियों को आप प्राप्त करें। यही मंगल शुभकामना के साथ